तो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या हाइपो का हमारे व्यवसाय में तथा क्लीनिंग से संबंधित इसका क्या महत्व है हम सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड जिनकी शॉप या जिनका व्यवसाय ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ पे उनको केमिकल आसानी से नहीं मिलता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर या हाइपो, उनके मन में कुछ कन्फ्यूजन था कि सर इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में क्या बेहतर है। तो यह वीडियो इसी टॉपिक पे है, आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम बुझे हुए चूने को 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसमें 30% के आसपास क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। तो दोस्तों, यह कंपनियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और जो हम बाज़ार से खरीदते हैं यह 30 से लेकर 35% तक का ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है। इसके विपरीत जो हाइपो होता है उसकी परसेंटेज या उसकी पावर 10 से 15% है। तो एक जगह पे 30% है, एक जगह पे 15% है, तो दोनों में अंतर तो होगा ही। लेकिन अगर आपके पास या आपका व्यवसाय ऐसे जगह पे है जहाँ पे केमिकल बड़ी आसानी से नहीं मिलता है तो आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ज़्यादा बेहतर है, तथा अगर आपका शॉप ऐसे जगह पे है जहाँ पे हाइपो आप बल्क में ले पाएँ, यानी 50 लीटर 100 लीटर ही लेना पड़ता है, और उसको उपयोग करने में अगर आप 5-6 महीने या 4 महीने का समय लगाते हैं तो इसकी क्वालिटी दिन पर दिन डाउन होती जाती है। मतलब डाउन का मतलब इसका पावर घटने लगता है। लेकिन इसके विपरीत ब्लीचिंग पाउडर को जब आपको ज़रूरत हो, अपनी इच्छा अनुसार या अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसको लीजिए और पानी में घोल के आप यूज करिए, और उसके टाइट एयर टाइट बंद रखेंगे तो ये 6 महीना भी या 1 साल तक भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होता है। लेकिन हाइपो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसकी पावर धीरे धीरे ऑटोमेटिक रूप से कम होती जाती है। क्योंकि एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा है, सर मैंने 100 किलो हाइपो मंगवाया था और 6 महीने हो गए, लेकिन जितना बढ़िया स्टार्टिंग में काम करता था उतना बढ़िया अब काम नहीं कर पाता। तो दोस्त, आप समझ गए होंगे कि हाइपो का पावर क्यों कम हो जाता है। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पे आसानी से हाइपो मिल जाता है, 10 लीटर 5 लीटर आप लाते हैं, तब तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन रिमोट एरिया के लिए मेरे ख्याल से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर है। हाइपो के साथ समस्या एक है कि वो उसकी पावर या उसकी परसेंटेज बनी हुई है और आप चाह के भी उसकी पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आप उसकी मात्रा को बढ़ाइए, यानी कि जहाँ पे अगर आपको 500 ml का प्रयोग करना है वहाँ पे आपको 800 ml या 1 लीटर के आसपास प्रयोग करना पड़ेगा, तब उसका पावर बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत ब्लीचिंग पाउडर अपने हिसाब से आप उसकी पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाइपो में यह आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसका पावर का परसेंटेज बना के ही आपको दिया गया है, और ब्लीचिंग पाउडर का परसेंटेज आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। स्वभावतः दोनों का काम यही है कि सफ़ेद कपड़ों से दाग धब्बे हटाना, पान मसाला गुटखा के दाग हटाना। लेकिन इन दोनों को आप रंगीन कपड़ों पे भी प्रयोग कर सकते हैं। रंगीन कपड़ों पे प्रयोग उस दशा में करिए जब आपके पास कपड़े की परख पूरी अच्छी तरीके से हो, यानी कि सिंथेटिक कपड़ा हो या सैंटून हो या इस तरह का टेरिकॉट में हो, तो आप रंगीन कपड़ों में ही ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक अलग तरह की चमक भी आती है। जैसे टेंट हाउस में जो साटन का जो कपड़ा लगता है, आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं दाग धब्बे हटाने के लिए। अब दूसरा सवाल यह है कि ब्लीचिंग पाउडर की या हाइपो की पावर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल प्रोसीजर में आप अच्छे तरीके से ये काम नहीं कर रहा है तो आप इसको गर्म पानी में प्रयोग करिए, इसका पावर थोड़ा पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो में मेरा संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन, और इस जानकारी से आप अपने लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के व्यवसाय में प्रयोग अलग अलग तरह के कर सकते हैं तथा इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप शहरी एरिया में हैं तब तो आपको हाइपो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण एरिया में हैं जहाँ पे हाइपो फ्रिक्वेंटली यानी कि 1 घंटे 2 घंटे की दूरी पे है
नहीं है तब तो आप वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ही प्रयोग करना चाहिए। और ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग करने के बाद से आप उसको चाहें तो एयर टाइट बंद जब रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक चल सकता है। लेकिन इसके विपरीत हाइपो जैसे जैसे उसका बनाने के मैन्युफैक्चर डेट से आप रखते जाएंगे काफ़ी दिनों तक तो उसका पावर ऑटोमेटिक कम होता जाएगा और आप समझेंगे कि ये अच्छी तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये रहा हाइपो और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।